देखना सब हो जाएगा और तेल डालना ना उसमें उसे और साफ जब मंगवाई रहे हो मैं पहले पूछा था कि सिर्फ विलक्षण लग रही है कि आप लोगों को भी, और आप दोस्त लग रहा है कि नहीं सिर्फ मुझको ही लग रही है, पर ठीक है। आई थिंक इस सेशन के बाद हम सब है नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएंगे। गुड। मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ आप लोग बताओ। मैं यहाँ घूमने तो नहीं आया, वॉकथ्रू में आना नहीं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ बोलो, एक एक करके बोलो। एंजॉय करना, एंजॉय नहीं, वो तो मैंने मना कर दिया। दूसरा ऑप्शन बताओ, सिलेक्शन करना नहीं, यहाँ सिलेक्शन करने के लिए मेरा यहाँ पर एक पर्पस है, आप लोगों को जागरूक करना, टू एजुकेट यू ऑल कि अपॉर्चुनिटीज क्या है हम सबके पास, ठीक है। इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में एक चीज की सबसे बड़ी कमी है, वो है इंफॉर्मेशन की। अपॉर्चुनिटीज हर कोने में होती है। मुझे क्या पता, मैं यहाँ पर जुड़ रहूं तो यहाँ पर भी कुछ अपॉर्चुनिटी होगी जो मुझको नहीं पता, वो आपको पता है। ऐसा ही मेरे पास कुछ अपॉर्चुनिटीज हैं जिसके बारे में मैं आपको एजुकेट करने आया हूं। मैं इस चीज को बहुत, मेरा प्रिंसिपल सिद्धांत है, मैं आप लोगों को किसी चीज में फोर्स नहीं कर सकता, ठीक है। हम सब 18 से ऊपर, होपफुली 18 से ऊपर है, 18 हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारा खुद का ओन विल होता है, ठीक है। हमारी खुद की एक इच्छा होती है, हम आगे क्या करना चाहते हैं, हम आगे क्या करना चाहते हैं। मेरा, मेरी टीम का, आर्मी का यहाँ पर एक ही मकसद है कि हम इस अपॉर्चुनिटी को आपको दें। आपके ऊपर है कि आप इसके आगे इसको कैसे देके आगे करना चाहते हैं। का बात किया, वैसे हमारे लिए यहाँ पे मैक्सिमम लोगों को दिल्ली बाहर जैसा लगता है। जैसे अभी हम जब से यूटी बना तब कारगिल पे फोकस होने लगा, तब तो कारगिल पर कोई पता नहीं था। आप लोग आए हैं इतने दूर से, हमसे इधर सब लोगों ने कंपनी भी नहीं देखा होगा, जिससे कंपनी में काम करना मुश्किल भी होगा। क्या इस बीच आप उनसे कुछ कॉन्ट्रैक्ट सेट करवाता है क्या? अगर इस बीच कोई वापस आना, जमा नहीं वापस आना होगा तो क्या उस बीच आप कोई कॉन्ट्रैक्ट सेट करते हैं? और आप किस तरह गारंटी देता है अगर यहाँ से कोई 3 साल अपना वेस्ट करके यहाँ से उधर ट्रेनिंग करना जाएगा, तो आप किस तरह की गारंटी देते हैं? वेरी गुड क्वेश्चन। मैं जब डिस्कस स्टार्ट करा था, मैंने बोला था, आपने देखा अभी आपके 2 कलीग्स का फोटो बाहर है ना। एक हमने 2 हफ्ते पहले कॉल करी थी, हमने ऑनलाइन बात करा था, उन दोनों बच्चों ने उस पे जो भी कुछ देखा सुना उस पर उन्होंने मेहनत करी, और आज वो दोनों अभी अपने दूसरे दिन ऑफ ड्यूटी पे है, राइट। तो इसी विलनेस, इच्छा को देखते हुए हमने बोला कि चलो ठीक है, मैं -22 डिग्री में भी आऊंगा, बट मैं एक बार मिल के जाऊंगा, ठीक है। तो आज मेरी कंपनी लर्न से, मैं हूँ वैभव भरास्कर, आई एम डायरेक्टर ऑपरेशंस, आई एम हियर विद अंकिता मुखर्जी, शी इज प्रोजेक्ट मैनेजर, सीनियर मैनेजर, ठीक है, फॉर आवर दिल्ली सेंटर विच इज MSKC, राइट। आप हम दोनों यहाँ पर आप लोगों को कोशिश करेंगे कि हम आप लोगों को समझा पाए कि हम क्या करते हैं और इसमें आप लोगों के लिए क्या क्या बेनिफिट या फायदा होगा, ठीक है।
हुआ था उसमें एक्चुअली आई एम नॉट हियर टू अप्लाई फॉर एनी कोर्स, आई एम अवेयर ऑफ द स्टूडेंट, बट आई एम विलिंग टू आस्क दिस क्वेश्चन कि आपने फर्स्ट टाइम जो है आपने अपने पूरे इसमें लिखा हुआ था कि भाई फ्रीली आप सारा कुछ करवाओगे, बट अब जब यहाँ पर अगर हम टर्म्स एंड कंडीशंस देख रहे हैं तो आप बोल रहे हैं कि एकोमोडेशंस के लिए बच्चे को जो है साथ में बैठ के पे करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे कोर्सेज में जो है एकोमोडेशन भी नहीं है। तो अब हमारा बच्चा यहाँ से पुणे जाएगा, बैंगलोर जाएगा, ऐसी जगह में जाके उस बच्चे को प्रॉब्लम हो जाएगी, तो हम आप और मैम को तो ढूंढते नहीं रह सकते ना। पर हमारी टीम वहाँ पर है, आप जैसे बच्चा नहीं हमारे टीम साथ जैसे 16 फॉर हज़ार एग्जांपल मैं पहुंच गई पुणे, मैं पुणे पहुंच गई, वहां पहुंच के मुझे कहा कि भाई एकोमोडेशन नहीं है, आपको अपना देखना है, तो उस समय में सबसे पहले टीम को ढूंढते तो नहीं भेजूंगी, तो एट ए टाइम आपकी टीम भी वहां पर पहुंच नहीं सकती। हम ऐसा काम नहीं करते हैं, जो आपको लोकेशन बताया जा रहा है हर लोकेशन में हमारा सुपरवाइजर होता है, क्योंकि आप हम एक लोग काम चाहते करिए, हैं कोई बात नहीं, आप अभी जो 2 लड़के अभी गए हैं यहाँ से देखिए, आप उनसे पूछिएगा कि उनको हमारी टीम कैसे सपोर्ट कर रहे हैं। सर, उनसे पूछ के हम उनसे इंश्योरेंस क्यों ले लें, हमें इंश्योरेंस आपसे चाहिए। मैं आपके पास सर देखो फॉर एग्जांपल यहाँ से कोई स्टूडेंट जाता है, आपके पास टर्म्स एंड कंडीशंस होनी चाहिए कि मैं आपको वहाँ किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं होगी, और आपको अपनी तरफ से गारंटी देना होगा स्टूडेंट को, क्योंकि हम आपके भरोसे पे आ गए हैं। तो वो गारंटी के लिए तो मैं यहाँ पर आया हूँ, मैंने आपको बहुत क्लियर कर दिया था, उनका क्वेश्चन आया था, बट जब हम फर्स्ट टाइम आए थे हमारे माइंड में कुछ और था, लेकिन अब आप कह रहे हो कि बच्चे को यहाँ से जाने का, वहाँ से आने का, बच्चे को पूरा अपना खर्चा देना पड़ेगा। ये तो आज के टाइम पे हमारे यहाँ से फार फ्लॉन्ग एरियाज में बहुत सारे हमारे बच्चे गए हुए हैं, और प्लस गवर्नमेंट उनको वहाँ से बहुत सारे मतलब फैसिलिटीज भी प्रोवाइड कर रही है, तो मतलब हम आपकी इंडस्ट्री में क्यों आए और कौन सी चीज देखकर हम आ जाए। बिल्कुल मैं नहीं कर रहा हूँ, आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि गवर्नमेंट कितने को अपॉर्चुनिटी देती है, इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट क्या है, एजुकेशन रिक्वायरमेंट क्या है, और इंडस्ट्री और बच्चों को जोड़ के साथ मिलकर हम आगे बढ़ें। जैसा मैंने आपको बताया था, हमारा मेन मकसद है, आप देखोगे कि लेफ्ट साइड में हम बोलते हैं टू कॉलर वर्कफोर्स, राइट। जितनी भी फैक्ट्रीज में आप देखोगे बेसिक जो काम होता है, तो कल को आप भी तो गवर्नमेंट की तरह ही काम कर रहे हो ना, कि आपके बच्चा जाएगा जेएनएम कंप्लीट करके आ जाएगा, फिर यही लद्दाख में आके अपना सर्टिफिकेट लेके बैठेगा कि भाई कहीं पर कोई पोस्ट निकलेगा, मैं जाके भरा जाऊंगा। ओके आप फिर कंफ्यूज कर रहे हो। लद्दाख आना चाह रहा है ना, उनका सवाल था कि अगर हम लद्दाख आके यहाँ पे जॉब ढूंढे तो सर्टिफिकेशन की वैलिडिटी है कि ये पूछा था आपने, राइट। तो सर्टिफिकेट आप दोगे हमको, आपके कॉलेज से बच्चा जेएनएम क्लियर करके आ गया फॉर एग्जांपल, तो क्या आप उस बच्चे को गारंटी दे रहे हो कि आप जॉब की प्लेसमेंट दे देंगे? जेएनएम में देता हूँ, जेएनएम उसके बगैर भी कोई भी चीज जैसे कोई भी आपको आप शायद ध्यान दे रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ, मैं ध्यान से ही सुन रही हूँ। मैंने आपको तीन अलग अलग शब्दों के बारे में बताया, राइट। मैंने जब बात हो रही थी तब मैंने बताया था जेएनएम के बारे में कि जो हमारा पैरामेडिक का कोर्सेज है, राइट, पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए ऑन द जॉब ट्रेनिंग नहीं होता है, तो आपको कोर्स ट्रेनिंग करना पड़ता है, उसके बाद मैं जॉब करेंगे। मैं अगर आप मेरे साथ BBA हॉस्पिटैलिटी करना चाहते हैं, मेरा हमारा प्रोफेशन क्या है, आपकी पढ़ाई का बर्डन जो है गवर्नमेंट बहुत स्कीम दे रही है, उसका बच्चा वहाँ फिट नहीं होगा, राइट। जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं उनको हम कहते हैं ताकि आपकी पढ़ाई आपकी कमाई साथ चलते रहे, आपकी पढ़ाई का जो आपकी कमाई है वो मैं गारंटी करूँगा। अब आपने अगर आप कमाई दे रहे हो, चलो फॉर एग्जांपल आप किसी स्टूडेंट को पर मंथ स्टाइपेंड देते हो 10,000 रुपीज, तो अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से दिल्ली चले जाऊंगी या मेरा कॉलेज पुणे में होगा, फर्स्ट चीज होगी मुझे अपना खर्चा जो है दिल्ली जाने के लिए अपना खर्चा खुद से उठाना पड़ेगा, रूम की अकोमोडेशन की प्रॉब्लम हो गई तो मुझे अपना रूम निकालना पड़ेगा, और एक दिन का मुझे वहां पर जो है अपना खाना भी बनाना पड़ेगा। अब मुझे घर से वहां दिल्ली या पुणे बेंगलुरु जहां पर भी वहां से मुझे रिटर्न फिर आना पड़ेगा, तो आपका जो स्टाइपेंड मिलता है उसमें बच्चा कहाँ से अप्लाई करे, वो सारा कुछ तो उसी में निकल जाएगा। आप हर महीने तो नहीं आएंगे, हर महीने नहीं भी आएंगे, तो सर एक टिकट का अगर हम देखेंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है अराउंड यहाँ लेह से अगर हम दिल्ली बेंगलुरु पुणे की बात करें तो हमें डायरेक्ट
चलिए ठीक है, चलो डन। आप बताइए जर्मनी एंड स्विट्जरलैंड का एक मॉडल है जिसे कहते हैं हाउस बिल्डिंग, जिसका मतलब ये होता है कि अप्रेंटिसशिप, जो बच्चा 18 नहीं है वो अप्रेंटिस बन के इंडस्ट्री में नौकरी करता है 3 से 4 साल के लिए, और उसको उसके अंदर नौकरी मिलती है और कंपनी ही उसको टाइम देती है पढ़ाई करने के लिए, और 3 या 4 साल के बाद जो बच्चा पढ़ लिख देता है उसकी डिग्री भी दिलाती है। मैं और हमारी कंपनी के थ्रू स्किल इंडिया इनिशिएटिव के जो प्रोग्राम्स हैं उसको इम्प्लीमेंट करते हैं पूरे भारत में। इसका मतलब यह है कि भारत सरकार या हमारे इंडिया का जो, अगर मैं आपको जो सिनेरियो है उसमें बताऊं तो वो कुछ दिन जो के मेजर स्किलिंग प्रोग्राम जो है वो 3-4 है। उसमें से एक है जिसको कहते हैं फ्लेक्सी ITI प्रोग्राम, जो एक 2 साल का ITI प्रोग्राम होता है। उसके बाद फिर आता है यूनिवर्सिटी थ्रू डिग्री वर्क इंटीग्रेटेड डिग्री एंड डिप्लोमा प्रोग्राम, जो यूजीसी के अंदर आता है। उसके बाद फिर एक ऐप है जिसको नेशनल अप्रेंटिस ऐप बोलते हैं, जो 1 साल से 3 साल तक निकलता है। और उसके बाद जहां जहां हम कहीं काम करते हैं वहां पर क्लाइंट कहते हैं कि सर हमको अप्रेंटिस चाहिए, आप हमको नॉर्मल बंदे दीजिए जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट में काम करते हैं, हम उनको कॉन्ट्रैक्ट भी देते हैं, बट कुछ ना कुछ ट्रेनिंग वहां पर दी जाती है, राइट। सो आप लोगों का भी जो सिलेक्शन है, जो कंपनीज के अंदर अपॉर्चुनिटीज है, सो वो भी आप चाहेंगे तो किसी न किसी एक स्किल प्रोग्राम के अंदर जाएंगे, जिसके अंदर 70% ऑफ करिकुलम वो आपका ऑन द जॉब ट्रेनिंग में कवर होता है, 30% का आपका ट्रेड प्रैक्टिकल जो होता है वो हमारी ट्रेनिंग टीम फिर आपको ऑनलाइन एंड ऑफलाइन कर सकती है। अस्सलाम वालेकुम, निमिंगा खतीजा अजीज़ी सवा दिरिंदी का इंडियन आर्मी छोसना स्किल डेवलपमेंट प्लेसमेंट प्रोग्राम चुसुक दियाम काफ़ी स्टूडेंट फिला काफ़ी फ़ायदा हो दिका बोमो बुसा गांमा पाता दिरिंग खिमो सुक और फिला काफ़ी दियाम स्टूडेंट यम्बो पढ़ाई ना यम्बो कोर्स का तो बना काफ़ी फ़ायदा हो ngazi filanga स्टूडेंट गामी छोसना इंडियन आर्मी शुक्रिया वे थैंक यू सो मच। पहले तो आपको वेलकम करते हैं सर कारगिल में। सर इंडियन आर्मी एक इनिशिएटिव ले रहा है सर, स्किल डेवलपमेंट और प्लेसमेंट यहाँ के अनएम्प्लॉयमेंट यूथ को दे रहे हैं, तो सर आप यहाँ एज ए इंस्ट्रक्टर आए सर, क्या कुछ कहेंगे सर? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। I really appreciate the opportunity given by the Indian Army and the district of Kargil to come here and tell us the opportunities that we have for the youth of Kargil. हमारे पास जो अपॉर्चुनिटीज़ है, बेसिकली मैं यहाँ पर बच्चों को ये बताने आया हूँ कि वो जो बच्चे लोग आगे पढ़ाई करना चाहते हैं और साथ में कमाना चाहते हैं, उसके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ऐसे बहुत सारे स्किल प्रोग्राम्स हैं जो इंडिया में चलते हैं, बट कहीं ना कहीं वो इन्फॉर्मेशन हर जगह फैलती नहीं है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर्सनली आया हूँ रिप्रेजेंटिंग माई कंपनी लर्नर टू टेल देम दैट वी इम्प्लीमेंट दिस प्रोग्राम्स, वी हैव द इंडस्ट्री कनेक्ट्स, जहाँ पर इंडस्ट्री बोलती है कि हम आपके बच्चे जिनको अनस्किल्ड हैं, जिनको अभी पता नहीं है कि आगे करियर में क्या करना है, कैसे करना है, उनको हम अपॉर्चुनिटी देंगे, पर आप काउंसिल करके लेके आएँ। और हमारे द्वारा जो हम वोकेशनल स्किलिंग इनिशिएटिव्स इम्प्लीमेंट करते हैं उसमें लेके आए, ताकि बच्चा अपनी पढ़ाई भी पूरी करते रहे और साथ साथ पढ़ाई के साथ एक मिनिमम स्टाइपेंड भी कमाता रहे, ताकि उसका एजुकेशन का बर्डन उस पर ना आए, कुछ पॉकेट मनी कमा पाए और अपनी फैमिली पे कुछ कंट्रीब्यूट कर पाए। सर आज के दौर में स्किल्ड होना कितना ज़रूरी है, क्या लगता है? अगर आप देखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पिछले जब से ये बीजेपी गवर्नमेंट आई है, उन्होंने दे आर दी वंस हु इनिशिएटेड दी स्किलिंग मिनिस्ट्री, राइट, और उसके बाद से कुछ ना कुछ वो इस सेक्टर में करते ही जा रहे हैं। एंड पिछले 3 साल में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के ऊपर बहुत ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है। पूरा जो चेंज है, जो हमारा पहले इंस्टीट्यूशनल एजुकेशन होता था कि नर्सरी से फर्स्ट में जाएं, वहाँ से 12th करें, फिर हम एक टिपिकल ब्रिक एंड मोटर इंस्टीट्यूट उसमें जाके अपनी डिग्री डिप्लोमा करें, राइट। उसके बाद बच्चों को क्या चाहिए, नौकरी तो चाहिए होती है। सब गवर्नमेंट बोलती है कि नहीं, आप एक वोकेशनल स्किल जो है उसको पहले से इनिशिएट करके लेके आए। अगर आप देखेंगे एनईपी फर्स्ट क्लास में भी एक छोटा सा एक आई थिंक 0.5 करके उसमें एक लेवल है जिसमें बोलता है कि आप बच्चे को कुछ कराओ। इट इज़ नॉट अबाउट वोकेशनल स्किलिंग, इट इज़ जस्ट चेंजिंग द एप्टीट्यूड ऑफ द कैंडिडेट towards being skilled for a particular trade, right? It can be
एज पर दी हॉबी और द इंटरेस्ट ऑफ द कैंडिडेट कि वो क्या करना चाहता है। सो स्किलिंग आज के दिन में बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है, क्योंकि इवेंचुअली हम सब आगे जाके इंडिया की तरफ, इंडिया की बढ़ोतरी के लिए काम करना चाहते हैं, चाहे वो हम किसी के लिए करें या खुद के लिए करें, और वो खुद करके बाकी लोगों को जोड़ने अपने साथ जोड़ सकें। सो स्किलिंग हैज बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द एजुकेशन सिस्टम विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ NEP 2020, एंड दिस इंस्टिल्स that having a trade certificate opens a lot of opportunities for an individual while they are working for someone else or for themselves. आप कारगिल से कैंडिडेट लेके जा रहे हैं सर, किस तरह आप एक स्किल्स उनको बताएंगे और कितने स्टूडेंट को यहाँ पे लेके जाएंगे और क्या क्या प्रोग्राम आप उनको सिखाएंगे? सी यहाँ पर जितने बच्चे आने चाहते हैं हम वेलकम हैं। मेरे साथ कुछ ऑलमोस्ट 300 इंडस्ट्री लोकेशंस जो जुड़ी हुई हैं, उसमें से कुछ 150 यूनिक इंडस्ट्रीज हमारे साथ हैं। सो मेरे पास अपॉर्चुनिटीज तो 500,000 से ऊपर है, राइट। अब यहाँ के बच्चे जितना इंटरेस्ट दिखाते हैं, उनमें क्या विलिंगनेस है, उनके बेसिस में हम उनको लेके हमारे डिफरेंट इंडस्ट्रीज, डिफरेंट सेक्टर्स में लेके आ सकते हैं। हम लोग प्राइमरीली मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग में भी हम ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग, होम अप्लायंस मैन्युफैक्चरिंग में अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं, जहाँ बच्चा अपना ITI कंप्लीट कर सकता है या डिप्लोमा और डिग्री BVOC वोकेशनल इन मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रिकल या ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज कर सकता है। फिर हमारे पास जो डिफरेंट सेक्टर्स हैं वो हो गया आपकी हॉस्पिटैलिटी, रिटेल, जहाँ पर हमारे पास कंपनीज जैसे आपके QSR कंपनीज होगी, मैकडोनल्ड्स हो गई, KFC हो गई, वहाँ बच्चा पढ़ाई करके और ट्रेनिंग अपनी OJT कंप्लीट कर सकता है। और अब हम धीरे धीरे करके पैरामेडिक्स पे जा रहे हैं, जहां बच्चा हमारे इंडस्ट्री सेंटर्स में आए, पैरामेडिक्स के कोर्सेज करे और फिर हम उसके बाद उनको जॉब लगा पाए। सर आपकी कंपनी